वेलकम टू कॉमर्स विज़न। आज हम करेंगे क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पार्ट 3। इसमें हम करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। देखो बच्चों, अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फोर्थ इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिंपल मीनिंग, अकाउंटिंग का काम है बिजनेस की हर पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को एक ऑर्डर में सिस्टमेटिक वे में बुक्स में रिकॉर्ड करना। चाहे मैनेजर कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो हर दिन होने वाली बहुत सारी ट्रांजैक्शन को एग्जैक्टली याद नहीं रख सकता। इसलिए बिजनेस के हर ट्रांजैक्शन को प्रॉपर, कंप्लीट और रेगुलर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। मैंने आपको इसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताया है, वैसे ही आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है। अकाउंटिंग इज़ यूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ आर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन बुक ऑफ अकाउंट्स। इट मीन्स, जो मैंने आपको पहले बता दिया, ये बुक्स में रिकॉर्ड करना है जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। Even the most brilliant executive and manager cannot accurately remember the numerous amount of the various transactions such as purchase, sale, receipts, payment, etc. Means कितने भी ब्रिलियंट पर्सन हो, मैनेजर हो, वो इतनी ट्रांजैक्शन को याद नहीं रख सकते। ये बिजनेस की ऑल ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है ना। सेकेंड पॉइंट इज डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग आल्सो एम्स एट ascertaining the financial position of the business certain in form of its assets and liability at the end of every accounting periods. It means accounting हमें ये बताती है कि एसेट एंड लायबिलिटी कितनी है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। देखो बच्चों, अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो 1 साल का होता है एंड एसेट्स वो होती हैं जो बिजनेस को प्रॉफिट प्रोवाइड करती है, जैसे कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर। एंड लायबिलिटीज़ जो बिज़नेस का उधारी होती है, जो बिज़नेस ने उधार लिया है, वो उन सब की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद हमें ये डिस्क्राइब करती है कि एट द एंड हमारे पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज़ हैं। अकाउंटिंग पीरियड के एंड में एक बैलेंस शीट बनाई जाती है जिसमें एक साइड एसेट और एक साइड लायबिलिटीज़ शो की जाती है और इससे बिजनेस की जो पोजीशन है फाइनेंशियल, वो पता चलती है। सेकंड पॉइंट के हेडिंग से पता चलता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन करते मीन्स डिस्क्राइब करती है फाइनेंशियल पोजीशन एज अ बैलेंस शीट। थर्ड ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय अकाउंटिंग प्रोसेस इज कम्युनिकेटेड इन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स, ग्राफ एंड चार्ट टू यूजर्स हु नीड इट इन डिफरेंट डिसीजन सिचुएशन। मैंने आपको कल भी समझाया था, जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो हमें क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि हमें यूज़र्स को देनी होती है। यूज़र्स क्या करते हैं, डिसीज़न मेकिंग करते हैं, इंटरनल यूज़र एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। अगर हम उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे देन वो डिसीज़न मेकिंग करेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। द ओनर ऑफ बिजनेस आर कीन टू हैव एन आइडिया अबाउट द नेट result of their business operations periodically, whether the business has earned profit and loss. It means हर बिजनेस ओनर ये जानना चाहता है कि उसकी बिजनेस की फाइनल रिजल्ट क्या होगा। मीन्स उसे बिजनेस में फ़ायदा हुआ है या नुकसान। ये कब चेक करता है, उस पीरियोडिकली मीन्स होता है फिक्स पीरियड पर। फिक्स पीरियड मीन्स जैसे हर मंथ, क्वार्टरली, हर साल के एंड में। ओनर को पता होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस। इसलिए अकाउंटेंसी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अकाउंटिंग पीरियड के दौरान बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस देखना, कैलकुलेट करना। और प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए अकाउंटेंट क्या करता है, इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है ताकि उसे पता चल सके कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इनकम क्या होती है, जैसे सेल इंक्रीज हुई हो, कमीशन मिला हो, इंटरेस्ट मिला हो। एंड एक्सपेंसेस रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह वो एक्सपेंसेस होते हैं। अगर हमारे एक्सपेंसेस कम होंगे तो इट मीन्स बिजनेस को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट सिर्फ रिकॉर्ड करना नहीं होता, ओनर को ये बताता है कि बिजनेस ने अकाउंटिंग पीरियड के एंड में प्रॉफिट किया है या लॉस किया है।
अब हम करेंगे रोल ऑफ अकाउंटिंग। देखो बच्चों, अकाउंटिंग का क्या रोल होता है। फर्स्ट है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये तो आपको पता ही है, अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मीन्स पिछला जो भी पिछले सालों का रिकॉर्ड है वो भी इसमें ऐड होता है। करंट इकोनॉमिक रियलिटी, जो अब प्रेजेंटली चल रही है पोजीशन इकोनॉमिक की, वो बताता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और जो इंफॉर्मेशन है वो यूज़र्स को देते हैं। इन पॉइंट्स को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज है। बिकॉज इट कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताता है बिजनेस की। किन को बताता है, डिफरेंट यूजर्स को। कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हेल्प्स ओनर, मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक्स एंड गवर्नमेंट। Uses a common accounting language. Example, a bank study financial statement before giving a loan. लोन देने से पहले बैंक क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है। इट मीन्स क्या है, लैंग्वेज है। क्यों लैंग्वेज है, बिकॉज ये बिजनेस के बारे में ऑल इंफॉर्मेशन बताता है। जैसे हमने नॉर्मली किसी से बात करनी है तो हम हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में बात करते हैं, वैसे ही हमें बिजनेस की जो भी लैंग्वेज है उसको समझाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग। सेकेंड रोल क्या है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मीन्स रिकॉर्ड्स एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द पास्ट ट्रांजैक्शंस। मनी से रिलेटेड जो भी पास्ट में रिकॉर्डिंग की है वो सब भी अकाउंटेंसी हमें प्रोवाइड करती है। क्यों प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज हम इसे कंपेयर कर सकें लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर के लिए और फ्यूचर के लिए। अगर सपोज करो लास्ट ईयर हमें प्रॉफिट हुआ है, इस ईयर उससे ज़्यादा हुआ है, तो हम फ्यूचर में प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये हमें नेक्स्ट ईयर भी प्रॉफिट होगा। करंट इकोनॉमिक रियलिटी, अकाउंटिंग शो द प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग हमें प्रेजेंट की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बिजनेस की, और इसमें क्या शो होता है, कितना हमारे पास एसेट है, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल्स है, और इसके बेस पर हम फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। और जो भी हमें करेंटली इकोनॉमिक पोजीशन पता चलती है वो किससे पता चलती है, बैलेंस शीट से। एंड द नेक्स्ट रोल इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इज एंड द इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये तो आपको पता ही है, अकाउंटिंग क्या हेल्प करती है, उसका क्या रोल है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। पहले वो कलेक्ट करती है रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज एंड कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, देन कन्वर्ट द फाइनेंशियल डाटा इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्ट। कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो कि हमें बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है। अकाउंटिंग का मेन रोल है सर्विस टू यूजर्स। अकाउंटिंग प्रोवाइड यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट यूजर्स फॉर मेकिंग डिसीजन, हेल्प्स द ओनर, हेल्प इन्वेस्टर, हेल्प बैंक्स एंड हेल्प गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एन इन्वेस्टर चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, वी ओनर्स के लिए क्यों बेनिफिट है इसका, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, इन्वेस्टर्स को, बैंक्स को और गवर्नमेंट को। ओनर के लिए क्यों हेल्पफुल है, बिकॉज ओनर ये देखता है कि बिज़नेस को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसमें प्रॉफिट को अर्न किया जाए। नेक्स्ट, इन्वेस्टर क्यों यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन, ताकि वह ये डिसाइड कर सकें कि कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए। नेक्स्ट है बैंक। अगर कंपनी ने लोन लेना है तो पहले वह कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताएंगे और उस बेस पर बैंक जो क्या करेगा, लोन देगा। एंड द नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। इसी तरह सप्लायर और क्रेडिटर्स को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और ये थे आपके रोल ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक ना समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा करवाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।